हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल थिंक आइज पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं सजल आज आप सभी के लिए अपने यूट्यूब चैनल थिंक आइज पर दिसंबर मंथ के करंट अफेयर्स को लेकर उपस्थित हूँ। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज की क्लास, जो 17वीं बीपीएससी पीटी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके साथ ही साथ अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे रेलवे का एग्जाम, एनटीपीसी, एसएससी, बिहार दरोगा के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। आज का पहला प्रश्न है, दिसंबर 2023 को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2023 के रूप में किसे नामित किया गया है? तो इसका उत्तर है अंतिम पंघाल। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2023 को साल 2023 के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका उत्तर है दो लोगों ने जीता है। पहला है अली अबू आवाद और दूसरा है डेनियल बरेनबोइम। दो नाम है, याद रखिएगा। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार जीतने वाले दो लोग हैं, पहला अली अबू आबाद, दूसरा है डेनियल बरेनबोइम। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2023 को किसने सबसे बड़ी पढ़ने की गतिविधि का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है? तो इसका उत्तर है पुणे। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2023 को कौन हरून इंडिया की टॉप 100 अंडर 30 की लिस्ट में शीर्ष पर रहे हैं? तो इसका उत्तर है कैवल्य बोहरा। क्या उत्तर है? कैवल्य बोहरा। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा कॉरपोरेट कार्यालय कहाँ बना है? तो इसका उत्तर है सूरत। सूरत गुजरात में दुनिया का सबसे बड़ा कॉरपोरेट कार्यालय बनाया गया है। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश कौन सा बना है? अफीम उत्पादक, तो ये म्यांमार बर्मा है। अगला प्रश्न है, कल के रहने योग्य शहर विषय पर वैश्विक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये इंडिया में आयोजित किया जाएगा, गुजरात के गांधीनगर में। अगला प्रश्न है, 67वें राष्ट्रीय स्कूल खेल कहाँ शुरू हुआ है? तो इसका उत्तर है नई दिल्ली। कौन सा खेल? कैमा है 67वां, याद रखिएगा। 67वें राष्ट्रीय स्कूल खेल का आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2023 को जारी IUCN रेड लिस्ट अपडेट के अनुसार मीठे जल की कितने प्रतिशत मछलियां विलुप्त होने की ओर है? यानी कि कितना प्रतिशत मछली जो है, जो मीठे जल में रहती है, उसका कितना प्रतिशत जो प्रजाति है वो विलुप्त होने की कगार पे है? तो उसका परसेंटेज है 25%, 25%। 25% मछली, मीठे जल की जो मछलियां हैं वो विलुप्त होने की कगार पे हैं। और ये कौन सा जारी करता है? कौन जारी करता है? IUCN रेड लिस्ट के अपडेट के अनुसार। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2023 को किसने मेड फॉर इंडिया कृत्रिम का अनावरण किया है? क्या नाम है? कृत्रिम। ये संस्कृत का शब्द लिया गया है, इसलिए इसको आप हूबहू याद रखेंगे, कृत्रिम। संस्कृत का शब्द है, इसलिए इंग्लिश में भी इसका प्रोनाउंसिएशन यही हो गया, कृत्रिम। किसने मेड फॉर इंडिया कृत्रिम का अनावरण किया है? तो इसका उत्तर है भावेश अग्रवाल। अगला प्रश्न देखते हैं, दिसंबर 2023 का किसने ITF विश्व चैंपियन पुरस्कार 2023 जीता है? तो ये भी दो लोगों ने जीता है, एक है नोवाक जोकोविच और दूसरे हैं आर्यन सबलेंका। याद रखिएगा, दो लोग हैं, नोवाक जोकोविच और आर्यन सबलेंका ने ITF विश्व चैंपियन पुरस्कार जीता है। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2023 को 17वां रयान अंतर्राष्ट्रीय बाल महोत्सव 2023 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो यह भी भारत में हुआ है, नई दिल्ली में। कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। दिसंबर 2023 को 17वां रयान अंतर्राष्ट्रीय बाल महोत्सव, याद रखिएगा क्या हुआ है? 17वां रयान अंतर्राष्ट्रीय बाल महोत्सव 2023 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? भारत में, नई दिल्ली में हुआ है। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2023 के सूचना अनुसार IMF किस देश को अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए 33.7 यानी कि 33.7 करोड़ डॉलर देगा? आप जानते हैं कि विश्व मुद्रा बैंक जो है, IMF जो है, वो किसी भी देश को किसी भी देश की स्थिति जब गड़बड़ होती है तो वो कर्ज देता है किसी भी देश के अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए, पटरी पर, अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए। तो ऐसे में श्रीलंका का जो अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरीके से कोलैप्स कर गया है। तो IMF जो संस्था है वो श्रीलंका को कितनी राशि दे रहा है अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए? 33.7 करोड़ डॉलर। याद रखिएगा, 33.7 करोड़ डॉलर IMF दे रही है श्रीलंका को। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसका उत्तर है हरियाणा। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 में
कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसका उत्तर है हरियाणा। किसमें? खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 में। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2023 को किस देश के शासक के निधन के बाद भारत ने एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है? यह याद रखिएगा कि कुवैत के राजा का जब निधन हुआ तो भारत ने एक दिन का राजकीय शोक की घोषणा की। भारत ने एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा की कुवैत के शासक के सम्मान में 2023 में, दिसंबर 2023 में ये घटना हुई। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, दिसंबर 2023 को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहाँ अटल स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन किया है? तो इसका उत्तर है लखनऊ। किस चीज का उद्घाटन किया है? अटल स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन किसने किया है? जगदीप धनखड़ ने। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि अटल स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका उत्तर है जगदीप धनखड़। कब हुआ है? तो दिसंबर 2023 को। और कहाँ हुआ है? तो लखनऊ में। यहाँ से 3 प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तीनों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अटल स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन कब हुआ है? तो दिसंबर 2023 में। किसने किया है? तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने। और कहाँ हुआ है? तो लखनऊ में। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2023 को किस एआई ने प्रधानमंत्री मोदी के भाषण का वास्तविक समय में भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया है? यानी एआई से मतलब है यहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। तो यहाँ प्रश्न है कि दिसंबर 2023 में मोदी जी ने जो भाषण दिया है उसको किस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने सेम समय पे, मतलब जिस समय मोदी जी भाषण दे रहे थे उसी टाइम में भारतीय भाषाओं में उसका किस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने अनुवाद किया है भारतीय भाषाओं में? तो इसका नाम है, याद रखिएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भाषिनी। क्या नाम है? भाषिनी, एआई भाषिनी। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2023 को भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी समर एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो इसका उत्तर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में दिसंबर 2023 में भारतीय वायुसेना ने, किसने? भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी समर एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम, कौन सा सिस्टम है? स्वदेशी समर एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण किया है। किसने? भारतीय वायुसेना ने। कहाँ किया है? आंध्र प्रदेश में। और कब किया है? तो दिसंबर 2023 में। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2023 को आई रिपोर्ट के अनुसार खाद्य पदार्थों में मिलावट के मामले में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसका उत्तर है हैदराबाद। हैदराबाद में काफ़ी खाद्य पदार्थ में मिलावट पाई गई है दिसंबर 2023 के रिपोर्ट के अनुसार। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है, दिसंबर 2023 को किस भारतीय ने अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन पर सफल चढ़ाई की है? किस पे? तो अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है कौन सा? माउंट विंसन। माउंट विंसन पर सफल चढ़ाई किस भारतीय ने की है? उनका नाम याद रखिएगा, शेख हसन खान। क्या नाम है? शेख हसन खान। आज की क्लास यहीं तक। आज की करंट अफेयर्स की क्लास समाप्त होती है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि 17वीं बीपीएससी पीटी के एग्ज़ाम के जितने भी अभ्यर्थी हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा मदद मिल सके। धन्यवाद।